Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. So this video is going to be very important for you, so please watch this video till end. Okay, so let's start. So today's first question is, the Ken-Betwa Link project is a river interlinking project which will be jointly undertaken by the government of which state? केन-बेटवा लिंक प्रोजेक्ट एक इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है. ये किस राज्य के सरकार, दो राज्यों के सरकार मिलकर एक साथ लेने वाले हैं? सो हेयर आर द ऑप्शंस: तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. On the occasion of World Water Day on March 22, 2021, the government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh signed an agreement with the Union Ministry of Jal Shakti to implement the Ken-Betwa River Interlinking Project. वर्ल्ड वाटर डे के मौके पे, जो कि 22 मार्च को था, उस दिन ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया यूनियन मिनिस्ट्री जल शक्ति के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए केन-बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. तो दोनों राज्य की सरकार मिलकर इस एग्रीमेंट पे साइन किया और दोनों इसमें करने वाले हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द शहीद भगत सिंह स्मारक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय रमेश पोखरियाल निशांक ऑन 90th एनिवर्सरी ऑफ शहीद दिवस. ओके, शहीद भगत सिंह का स्मारक किस शहर में इनॉग्रेट किया था रमेश पोखरियाल निशांक ने शहीद दिवस के 90th एनिवर्सरी पे? सो हेयर आर द ऑप्शंस: भोपाल, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन Shri Ramesh Pokhriyal Nishank virtually inaugurated the Shaheed Bhagat Singh Smarak in New Delhi on March 23, 2021. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशांक ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया शहीद भगत सिंह स्मारक दिल्ली में 23 मार्च 2021 को. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मार्च 24, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 21, मार्च 25. So here the correct answer is 24th March. World Tuberculosis Day is observed every year on 24th March to create awareness among the people about the global epidemic of tuberculosis and efforts to eliminate the disease. Okay, so 24th March हर साल World Tuberculosis Day कब मनाया जाता है? 24 मार्च को. और इस दौरान लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें ग्लोबल एपिडेमिक ट्यूबरक्लोसिस से और इस बीमारी को जल्द से जल्द खुद से दूर कैसे कर सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन? ई-टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत हाल में ही किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? So here are the options: NHPC, ONGC, NTPC, Power Grid, BPCL. So here the correct answer is Power Grid. State-owned Power Grid Corporation of India, Power Grid, has launched an e-tendering portal called PRANIT to make tendering process more transparent. Okay. सो राज्य के द्वारा ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका पावर ग्रिड
इस ऑर्गेनाइजेशन ने, पावर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम है प्रणीत, और इससे टेंडरिंग के प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान किया जाएगा, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ISRO recently demonstrated free space quantum communication for the first time in India. The demonstration took place over a range of. ISRO ने हाल में ही फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन इंडिया में सबसे पहली बार इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट किया है. तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को कितने दूर तक, कितने रेंज तक देखा जा सकता है? सो हियर आर द ऑप्शंस: 400 मीटर, 500 meter, 1000 meter, 200 meter and 300 meter. So here the correct answer is 300 meter. In a first of its kind initiative, the Indian Space Research Organization ISRO successfully demonstrated free space quantum communication over a distance of 300 meter with several technologies developed within the country. Okay. सो अपने फर्स्ट इनिशिएटिव में इसरो ने भारत में सबसे पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट किया जो कि 300 मीटर तक है, जिसका रेंज 300 मीटर है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which day of the year is observed as the International Day for the Right to the Truth concerning gross human rights violation and for the dignity of victims? साल में कौन सा दिन होता है जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ द राइट फॉर द राइट टू ट्रुथ और ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन के कंसर्न में रखते हुए डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स के लिए ये डे मनाया जाता है? सो here are the options: March 22, March 23, March 24th, March 21 and March 20. So here the correct answer is March 24th. Okay, so every year March 24 is observed as the International Day for the Right to Truth concerning gross human rights violation and for the dignity of victims, to say no to all forms of violence, injustice and oppression against humanity. Okay, so 24 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स मनाया जाता है, ताकि हर तरह की वायलेंस, हर तरह की इनजस्टिस, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जितनी भी बुरे काम होते हैं उन सबको नो कहा जाए, उन सबको बंद किया जाए. इसलिए ये 24 मार्च को ये डे मनाया जाता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. रशिया रिसेंटली लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज इनटू ऑर्बिट. विच रॉकेट सिस्टम वाज यूज्ड फॉर दिस लॉन्च? रशिया ने हाल में ही 38 फॉरेन सैटेलाइट 18 कंट्री के ऑर्बिट से लॉन्च किया है. तो इस रॉकेट सिस्टम, जिस रॉकेट सिस्टम का यूज़ हुआ है इसे लॉन्च करने के लिए, इस रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: सोयूज 2.1A, सोयूज 2.1B, सोयूज 2.1V, सोयूज 2.1S, सोयूज 2.1C. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सोयूज 2.1A. ओके, Russian space agency Roscosmos successfully launched 38 foreign satellites into orbit on board Soyuz 2.1A carrier rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The 38 satellites belong to 18 countries including South Korea, Japan, Canada, Saudi Arabia, Germany, Italy and Brazil. Okay? सो रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉस्मॉस, इन्होंने हाल में ही सक्सेसफुली लॉन्च किया है 38 फॉरेन सैटेलाइट 18 देशों के ऑर्बिट से, और इसका करियर रॉकेट का नाम क्या है? सोयूज 2.1A, जो कि बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम जो कि कजाकिस्तान में है, वहाँ से ये रॉकेट लॉन्च किया गया था. और ये जो 38 सैटेलाइट्स हैं ये जिस 18 कंट्री से बिलोंग करते हैं, इन 18 कंट्री में से कुछ देशों के नाम हैं: साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटाली एंड ब्राज़ील. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
What is the theme of the World Tuberculosis Day 2021? World Tuberculosis Day 2021 का मेन थीम क्या है? So here are the options. Wanted leaders for a TB-free world. The clock is ticking. It's time. Unite to end TB. Reach, treat, cure everyone. So here the correct answer is the clock is ticking. The theme of the World Tuberculosis Day 2021 is the clock is ticking. Okay. So World Tuberculosis Day 2021 का theme क्या है? The clock is ticking. Which state government has launched India's first government-run animal ambulance network? किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे पहला गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया था? सो हेयर आर द ऑप्शंस: कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. So here the correct answer is Andhra Pradesh. The state government of the Andhra Pradesh has decided to set up India's first government-run ambulance network for animals. This decision was taken in order to further boost the animal husbandry and veterinary sector in the state. ओके, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने डिसाइड किया कि भारत का सबसे पहला गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क जानवरों के लिए स्टार्ट किया जाएगा और इस डिसीजन के तहत एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी सेक्टर को राज्य में बूस्टअप किया जाएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Which of the following country is going to hold the anti-terror exercise Pabbi-Anti-Terror 2021? कौन सा देश हाल में ही एंटी टेरर एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर 2021 को ऑर्गेनाइज करने वाला है? ओके, सो हेयर आर द ऑप्शंस: इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑल ऑफ द अबव, बोथ बी एंड सी. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यस, तीनों देश मिलकर इस पैबी एंटी टेरर 2021 को होल्ड करने वाले हैं. द 8-member bloc said that the decision to hold the joint exercise Pabbi-Anti-Terror 2021 was announced during the 36th meeting of the Council of the Regional Anti-Terrorist Structure held in ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान. ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में जो 36th मीटिंग हुआ था काउंसिल का, उसमें ये फैसला लिया गया. 8-member bloc ने ये बताया कि एक जॉइंट एक्सरसाइज किया जाएगा पब्बी एंटी टेरर 2021 जिसमें कि तीनों देश पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों देश मिलकर इसे होल्ड करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.